जय हिंद दोस्तों। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल 92 एड्यू पर। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बीएससी सेकेंड ईयर का मैथमेटिक्स का टॉपिक एक चर के फलन अवकलनीयता। इसके पिछली वीडियो में हमने आपको सातत्यता के बारे में बताया था, कंटिन्यूटी के बारे में बताया था। अब ये वीडियो हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का मीन्स अवकलनीयता का। ये दोनों टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जैसे मान लो अगर कोई आपको सवाल दे दिया जाता है, अब पिछले वीडियो में आपके सवाल क्या पूछे जाते थे कि सिद्ध कीजिए या फिर बताइए ये फलन इस बिंदु पर अवकलनीय वो सातत्य है कि नहीं, ये बताते सातत्य है कि नहीं। और इसमें आपसे पूछेंगे कि बताइए ये फलन इस बिंदु पर अवकलनीय है कि नहीं। ठीक है, और इनसे मिक्स सवाल भी पूछ सकते हैं। जैसे पूछ सकते हैं कि बताइए ये फलन इस बिंदु पर सतत व अवकलनीय है कि नहीं। दोनों चीज़ें एक ही सवाल में आपसे पूछ सकते हैं, इसलिए ये दोनों टॉपिक हैं एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक। इससे पहले अगर आपने वो सतत वाली वीडियो नहीं देखी तो वो देख लीजिए, जिसके बाद ये आपको अच्छे समझ में आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए हम एक फलन मानते हैं एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है। तो अवकलनीयता कहलाती क्या है, देखो सबसे पहले देखते हैं अवकलनीयता। अगर कोई हमारा फंक्शन एफ एक्स है और कोई बिंदु एक्स बराबर सी है तो इसे अवकलनीय तब कहेंगे जब लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन एक्स माइनस सी ये एग्जिस्ट करता हो, इसका अस्तित्व हो। अगर इसका अस्तित्व होगा इस फंक्शन में इससे बिंदु के लिए, तो हमारा फलन जो कहलाएगा अवकलनीय कहलाता है। फलन हमारा अवकलनीय, कि इस बिंदु पर फलन हमारा अवकलनीय है। ठीक है, चलो अब इसके बाद हमें, जैसे हम सातत्यता के उसमें देखते थे वाम हस्त सीमा और दक्षिण हस्त सीमा, इसमें दो सीमाएं निकालते थे सतत्यता वाले में। इसमें हम निकालेंगे दक्षिण हस्त अवकलज और वाम हस्त अवकलज। तो सबसे पहले देखते हैं दक्षिण हस्त अवकलज के लिए क्या है परिभाषा और क्या चीज़ें होती हैं, क्या हमें चाहिए होता है। कि अगर अब माना अगर कोई फंक्शन एफ एक्स है तो एक्स बराबर सी पर जो दक्षिण हस्त अवकलज होता है उसे हम एफ डैश सी प्लस ज़ीरो या फिर आर एफ डैश सी से दर्शाते हैं। हाँ, तो दक्षिण हस्त अवकलज को हम एफ डैश सी प्लस ज़ीरो या फिर आर एफ डैश सी से दर्शाते हैं। और इसे हम लिखते कैसे हैं, इसे हम इस प्रकार परिभाषित करते हैं कि एफ डैश सी प्लस ज़ीरो या फिर आर एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू, इसका हम मान निकालते हैं। मतलब दक्षिण हस्त अवकलज का हम मान कैसे निकालते हैं, एफ डैश सी प्लस ज़ीरो का हम मान कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए ये होता है एफ सी प्लस एच माइनस एफ सी अपॉन एच। इसका मान निकाल के देखिए दक्षिण हस्त अवकलज के लिए हमारे पास ये आ गया। जैसे हम कंटिन्यूटी में दक्षिण हस्त सीमा और वाम हस्त सीमा निकालते थे, इसमें दक्षिण हस्त अवकलज और वाम हस्त अवकलज निकालेंगे। वाम हस्त अवकलज, चलो। और ये भी अगर मान लो कोई फंक्शन एफ एक्स है तो एक्स बराबर सी पर, बिंदु एक्स बराबर सी पर एफ डैश, इसमें माइनस होता है सी माइनस ज़ीरो या फिर एल एफ डैश सी, फलन का अवकलज एफ डैश सी माइनस जीरो या फिर एल एफ डैश सी से दर्शाते हैं। कौन सा अवकलज, वाम हस्त अवकलज को, इससे हम दर्शाते हैं। और इसे किस प्रकार परिभाषित करते हैं, इसे हम एफ डैश सी माइनस ज़ीरो या फिर एल एफ डैश सी इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो एफ सी माइनस एच, ये लो सी माइनस एच माइनस एफ सी अपॉन माइनस एच, इसे हम इससे दर्शाते हैं। इससे हम निकालेंगे दक्षिण हस्त अवकलज ऊपर वाले से, और नीचे वाले से हम निकालेंगे वाम हस्त अवकलज। अब अवकलनीय कब कहलाता है, हमारा जो भी फंक्शन होता है अवकलनीय किसी बिंदु पर कब कहलाता है, जब उस बिंदु माना वो बिंदु सी है तो एक्स बराबर सी पर जब एफ डैश सी प्लस ज़ीरो बराबर एफ डैश सी माइनस ज़ीरो ये दोनों हमारे बराबर हो जाएंगे, तो हमारा फलन अवकलनीय कहलाता है। ठीक है, जब उस बिंदु पर फलन का वाम हस्त अवकलज, ये दक्षिण हस्त अवकलज और ये वाम हस्त अवकलज, जब दोनों के मान बराबर हो जाते हैं तो हम कहते हैं कि इस बिंदु पर फलन हमारा अवकलनीय है। जैसे सातत्यता में होता था कि इस बिंदु पर
फलन की वाम हस्त सीमा, दक्षिण हस्त सीमा और फलन का मान तीनों बराबर हों तो हमारा फलन सतत कहलाता था। और इसमें है जब फलन की वाम हस्त सीमा और दक्षिण हस्त सीमा ओनली, इसमें फलन का मान नहीं होता, इसमें केवल वाम हस्त सीमा और दक्षिण हस्त सीमा जब दोनों बराबर होती हैं तो हमारा फलन अवकलनीय कहलाता है। हाँ, तो ये तो हमारा कि हम कैसे ज्ञात करेंगे कि फलन हमारा अवकलनीय है कि नहीं। अब हम इसके कुछ सवाल देख लेते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने सवालों की ओर। तो सवालों से पहले हम एक प्रमेय, बहुत ही एक इम्पोर्टेंट प्रमेय हम देख लेते हैं। ये थ्योरम सबसे इम्पोर्टेंट है इस पूरे चैप्टर के लिए, ठीक है। तो ये थ्योरम हमसे कहती है, इस थ्योरम को आप क्लास 12th में भी पढ़ चुके हैं एक बार। तो थ्योरम हमसे कहती है कि यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है, किसी बिंदु मान लो x बराबर c है वो बिंदु, फलन f(x) है, तो यदि कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तब यह उस बिंदु पर सतत भी होगा। अगर अवकलनीय तो सतत होगा, परंतु इसका विलोम सत्य हो यह आवश्यक नहीं। मीन्स अगर कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो सतत होगा, लेकिन अगर कोई फलन सतत है तो जरूरी नहीं कि वह उस बिंदु पर अवकलनीय भी होगा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। तो चलिए इस थ्योरम को हम करते हैं प्रूफ के लिए सबसे पहले हमें एक फलन लेना पड़ेगा। तो हमने माना फलन f(x) है, ठीक है, फलन हमारा f(x) और बिंदु x बराबर c। देखिए हमें सबसे पहले क्या करना है, कोई अवकलनीय है तो सतत होगा, मतलब पहले हमें अवकलनीय मान के सतत सिद्ध करना है। समझ में आई बात, हमें अवकलनीय मानना है और सतत सिद्ध करना है। तो माना फलन f(x) बिंदु x बराबर c पर अवकलनीय है। चलो हमने अवकलनीय मान लिया। अब हम इस अवकलनीय से सातत्य उसकी सिद्ध करेंगे हम। तो अभी हमने अवकलनीयता की परिभाषा पढ़ी है, वो क्या पढ़ी है कि अगर कोई फलन हमारा अवकलनीय होता है तो लिमिट x टेंड्स टू c f(x) माइनस fc अपॉन x माइनस c का अस्तित्व होता है। अस्तित्व है। अभी मैंने बताया ना कि अगर हमारा फलन अवकलनीय होता है तो मतलब इसका अस्तित्व होता है। जब इसका अस्तित्व होगा तो हमारा फलन अवकलनीय कहलाता है। अब हम दोनों तरफ f(x) नहीं, उससे पहले अभी हमें एक जुगाड़ बनानी पड़ेगी इसे प्रूफ करने के लिए। वो कैसी होती है, f(x) माइनस fc इक्वल टू f(x) माइनस fc। बढ़िया, कोई नहीं दिक्कत। चलो अब हम इस f(x) माइनस fc में ऊपर नीचे x माइनस c का गुणा कर देंगे। ऊपर भी गुणा कर देंगे, नीचे भी गुणा कर देंगे, x माइनस c। ऊपर x माइनस c का गुणा कर दिया, नीचे भी x माइनस c का गुणा कर दिया। अब हम दोनों पक्षों की लिमिट ले लेंगे, क्योंकि हमें ये चाहिए इसलिए। तो लिमिट ले लो, लिमिट और क्या, x टेंड्स टू c f(x) माइनस fc, इन्हें मंझले कोष्टक में रख लो, बराबर लिमिट x टेंड्स टू c, इसे भी रख लो, f(x) माइनस fc अपॉन x माइनस c। ठीक है, हमने लिमिट ले ली। अब यहाँ पर लिमिट अलग अलग कर लो। तो लिमिट x टेंड्स टू c यहाँ पर सेम रहेगा, ठीक है, क्यों लिखूँ। अब लिमिट x टेंड्स टू c f(x) माइनस fc अपॉन x माइनस c, एक इसमें कर ली और यहाँ पर भी अलग कर लो, मतलब इन दोनों में अलग अलग लिमिट लगा लो। x टेंड्स टू c और ये x माइनस c। चलो आराम बढ़िया कर रहे। तो यहाँ तक हमने सवाल अभी तक सॉल्व कर लिया। अब हमें लिमिट रखनी, और अभी इस वाले पद को हम सेम लिख लेते हैं। कैसा, लिमिट x टेंड्स टू c, छोटा मंझला कोष्टक, f(x) माइनस fc। अब इसकी वैल्यू देखो, इसकी वैल्यू क्या है, हम पहले भी देख चुके हैं। इसकी वैल्यू ऊपर है f'(c), देख लीजिए बिल्कुल सेम चीज़ लिखी। हमें ये चीज़ चाहिए थी, इसलिए हमने ये सब जुगाड़ करनी पड़ी हमें। तो इसकी वैल्यू है f'(c), चलो बढ़िया, f'(c) लिख लो। एंड इसके बाद अब यहाँ पर लिमिट हम रख देंगे। जैसे ही इसमें लिमिट रखोगे, देखो लिमिट हमने x टेंड्स टू c है, मतलब x की जगह c रखना है, जहाँ x है वहाँ c रख दो, 0 आ जाएगा। तो इंटू c माइनस c, पहले लिख लो c माइनस c, और c माइनस c 0, मतलब 0 आ जाएगी। तो लिमिट x टेंड्स टू c f(x) माइनस fc, इसकी वैल्यू 0 आ गई।
अब जो हमारा ये आगे वाला कोष्ठक है इसकी भी थोड़ी लिमिट हम खोल लेते हैं। लिमिट खोल के लिए मैं इसलिए दिखा रहा हूँ, अगर मैं डायरेक्ट एफ सी को उस तरह भेज दूंगा तो समझ में नहीं आएगा, इसलिए लिमिट खोल के मैं दिखा रहा हूँ। एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ सी बराबर 0। अब देखिए एक्स टेंस टू सी, यहाँ पर तो एक्स टेंस टू सी यहाँ पर एफ सी हो जाएगा जब आप रखोगे, इसे तो रखना नहीं है हमें। अगर यहाँ पर एक्स टेंस टू सी यहाँ एफ, देखो एक्स टेंस टू सी का मतलब है फंक्शन में जहाँ जहाँ एक्स हो वहाँ वहाँ सी रखना है, लेकिन ये जो हमारा फंक्शन है सी का फंक्शन है, इस फंक्शन में एक्स तो होगा ही नहीं, तो अगर आप रख भी दो तो भी फंक्शन हमारा सेम रहेगा। इसलिए लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स माइनस एफ सी, ये फंक्शन हमारा सेम रहेगा बिल्कुल। और अब इस एफ सी को हम उस तरफ ले जाएंगे, तो लिमिट एक्स टेंस टू सी एफ एक्स बराबर एफ सी। देखो लिमिट एक्स टेंस टू एफ एक्स बराबर एफ, इसका मतलब ये होता है हमारा जो फलन है वो बिंदु x बराबर सी पर सतत है। अब इससे कैसे पता चला कि बिंदु वो जो हमारा फलन है वो x बराबर सी पर सतत है, तो मैंने आपको बताया था कि फलन की वामहस्त सीमा मतलब लिमिट x टेंस टू सी प्लस और f जो भी हमारा निकलता है बराबर लिमिट x टेंस टू सी माइनस जो भी बराबर एफ सी। ये चीज़ हम निकालते हैं सतत सिद्ध करने के लिए हम ये चीज़ प्रूफ करते। तो एक चीज़ और होती है कि हम उसमें क्या कहते थे, देखिए उस बिंदु पर फलन की दक्षिण हस्त सीमा, फलन की वाम हस्त सीमा मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों का मान बराबर होना चाहिए। या फिर एक और चीज़ होती थी कि उस बिंदु पर फलन की लिमिट चाहे कोई भी लिमिट, मीन्स अगर हम सिर्फ लिमिट निकालते हैं तो दक्षिण और वाम दोनों बराबर हमें मानते हैं कि अगर हमने उस बिंदु पर फलन की लिमिट निकाली तो यही दक्षिण हस्त है लिमिट और यही वाम हस्त लिमिट कहलाती है। ठीक है, तो दक्षिण हस्त लिमिट, वाम हस्त लिमिट और फलन का मान, उस बिंदु पर फलन का मान मतलब एफ सी तीनों बराबर हैं। जब तीनों का मान बराबर है तो हमारा जो फलन है वो बिंदु x बराबर सी पर सतत कहलाता है। तो देखिए हमने सबसे ऊपर क्या माना था कि माना एफ एक्स बिंदु सी पर अवकलनीय है, अवकलनीय फलन हमारा है और फलन एफ एक्स सतत भी हमारा सिद्ध हो गया। मीन्स जो हमारी थ्योरम कहती है कि बिंदु की कोई फलन किसी बिंदु पर अवकलनीय है तो सतत भी होगा। एक तरफ से हमारा ये थ्योरम प्रूफ हो गई। मीन्स अगर अवकलनीय है तो सतत होता है, अवकलनीय सतत होता है। ठीक है, ये चीज़ हमने प्रूफ कर ली है। अब हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि इसका विलोम सत्य नहीं है। ये आवश्यक नहीं कि इसका विलोम सत्य ही हो। इसके लिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हम कहते हैं कि यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक सतत फलन अवकलनीय हो, तो इसके लिए कुछ मीन्स समझे कि कुछ फलन ऐसे होंगे जो हमारे सतत तो होंगे लेकिन अवकलनीय नहीं होंगे। तो हम ऐसे एक फलन का उदाहरण देंगे जो हमारा सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। तो चलिए देखते हैं। तो हम एक फलन एग्जाम्पल लेते हैं एफ एक्स बराबर मॉड एक्स, मॉड ये लगा है। तो ये वाला जो एग्जाम्पल है बहुत फेमस एग्जाम्पल है और जो हम क्लास 12th में इसे प्रूफ करते थे इस प्रमेय को, वहाँ पर भी सेम एग्जाम्पल लेके हमने प्रूफ किया था कि ये जो फंक्शन है हमारा ये सतत है लेकिन अवकलनीय नहीं है। तो सबसे पहले तो हम ये बता देते हैं कि सतत है, तो चलिए पहले सततता इसकी सिद्ध कर लेते हैं। तो बिंदु हमने ले लिया x बराबर 0। ठीक है, तो x बराबर 0 पर f0 बराबर 0 होगा, फंक्शन की वैल्यू निकले f0 बराबर 0। अब इसके बाद दक्षिण हस्त सीमा वाम हस्त सीमा, तो x बराबर 0 पर दक्षिण हस्त सीमा, सबसे पहले दक्षिण हस्त सीमा निकाल लो। तो f0 + 0, अगर सततता वाले आपने वीडियो देख ली तो आपको ये अच्छे से आ जाएगा ये कहाँ से आया। f0 + 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 + h। ठीक है, तो लिमिट h टेंस टू 0 f h, और जो हमारा फंक्शन है x उसकी जगह h रख दो क्योंकि f h हमें चाहिए। तो लिमिट h टेंस टू 0 मॉड h। ठीक है, मॉड h सेम h ही होता है और h टेंस टू 0 मतलब बराबर 0, तो f0 + 0 भी हमारा 0 आ गया। ठीक है, अब इसके बाद x बराबर 0 पर वाम हस्त सीमा, अभी थ्योरम चल ही रही है हमारी। ठीक है, वाम हस्त सीमा, तो f0 - 0 = लिमिट h टेंस टू 0 f0 -
एच बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f माइनस एच। और यहाँ पर भी जब h का मान 0 रख दोगे तो बराबर 0, तो f 0 माइनस 0 इज इक्वल टू 0। मतलब ये देखो तीनों बराबर है, मीन्स f0 इज इक्वल टू f0 माइनस 0 इज इक्वल टू f0 प्लस 0। तो उस बिंदु पर फलन का मान, फलन की वाम हस्तियाँ, फलन की दक्षिण हस्तियाँ तीनों बराबर हैं, तो हमारा फलन x बराबर 0 पर सतत है, कंटिन्यूअस है। हमारा कंटिन्यूटी उसकी हमने सिद्ध कर दी। अब इसके बाद हम डिफरेंशिएबिलिटी सिद्ध करते हैं। तो हम डिफरेंशिएबिलिटी के लिए फलन का मान नहीं निकालते, फलन की दक्षिण हस्त अवकलज और उसका वाम हस्त अवकलज दो चीज़ें ही निकालते हैं। तो सबसे पहले निकालते हैं x बराबर 0 पर दक्षिण हस्त अवकलज, ठीक है। सबसे पहले इन्हें भी लाइन खींच दो। हाँ, तो सबसे पहले हमने निकाला दक्षिण हस्त अवकलज। इसके लिए जो हमारा फॉर्मूला होता था f0, हमें किसका मान निकालना होता है, f डैश 0 प्लस 0। यहाँ पर c होता है तो c का मान 0 है। लिमिट h टेंस टू 0 f 0 प्लस h, c प्लस h होता है, c का मान 0 है तो 0 प्लस h माइनस f0 अपॉन h। इसे हल्का सॉल्व कर लो तो लिमिट h टेंस टू 0 एफ एच माइनस f0 अपॉन स्मॉल h, ठीक है। अब इसके बाद जो एफ एच है, जो हमारा फंक्शन है x की जगह उसमें h रख, एफ एच का मान ऐसे ही निकालते हैं ना। जैसे मान लो हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स, हमें एफ एच निकालना है, तो जहाँ जहाँ x होगा वहाँ h रख देंगे, तो ठीक है। लिमिट h टेंस टू 0 और मोड x था तो मोड h माइनस f0 का मान 0 है, सबसे ऊपर हम निकाल ही चुके हैं, बटे h, s से h कट जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। h से h कट जाएगा, 1 बचेगा, तो f डैश 0 प्लस 0 1 आया, मीन्स हमारा उसका दक्षिण हस्त अवकलज फलन का 1 आया। अब x बराबर 0 पर वाम हस्त अवकलज, ठीक है। अब हम x बराबर 0 पर फलन का वाम हस्त अवकलज निकालते हैं। तो f डैश 0 माइनस 0 उसके लिए हम निकालते हैं लिमिट h टेंस टू 0 f0 माइनस h होता है, माइनस f0 अपॉन माइनस h, ऐसा होता है। बढ़िया। अब लिमिट थोड़ी हल्का सॉल्व कर लो, h टेंस टू 0 f माइनस h माइनस f0 अपॉन माइनस h, इसका मान रख लो, मतलब मॉड की जगह अभी हमने मॉड x था तो मॉड की जगह माइनस h रख देंगे। तो लिमिट h टेंस टू 0 माइनस h, मॉड के अंदर माइनस, इसके f0 का मान ही रख दो डायरेक्ट में 0 और माइनस h। अब देखिए मॉड के अंदर माइनस h है तो प्लस हो जाएगा, मॉड के अंदर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, और नीचे का माइनस 1 रहा आएगा तो h से h कट जाएगा, बचेगा माइनस 1। f डैश 0 माइनस 0 बराबर माइनस 1। अब इन दोनों इक्वेशन को देखो तो हमारे पास f डैश 0 प्लस 0 इज़ नॉट इक्वल टू f डैश 0 माइनस 0, मीन्स हमारा जो फंक्शन है एफ एक्स बराबर मॉड x, वो x बराबर 0 पर सतत है, परंतु अवकलनीय नहीं है। x बराबर 0 पर जो हमारा फलन है वो सतत है परंतु अवकलनीय नहीं है। तो जो हमारी थ्योरम है कि कोई फलन अवकलनीय हो तो सतत होता है, लेकिन इसका विलोम सत्य हो यह आवश्यक नहीं है, ये हमारी प्रूफ होती है, और इसे हम इस प्रकार से प्रूफ करते हैं। अब इसके बाद हम देखते हैं, एक दो सवाल इसके लगा लेते हैं। अवकलनीयता हम ज्ञात कैसे करते हैं किसी फलन की, तो अभी अभी हमने थ्योरम पढ़ी है। अब इसके बाद हम एक सवाल देखते हैं। ये सवाल हमारा सातत्यता अवकलनीयता वाला सवाल है। अब इस वाले सवाल में आपसे ये भी कह सकता है कि इसकी सातत्यता ज्ञात करो, और ये भी कह सकता है इसकी अवकलनीयता ज्ञात करो, या फिर दोनों चीज़ें पूछ सकता है। तो देखिए सातत्यता ज्ञात करने के लिए फलन का मान, इसमें मैं सातत्यता ज्ञात करने के लिए सिर्फ एक चीज़ बताऊंगा कि फलन का मान कैसे निकालना है। यहाँ भी h = लगा है, यहाँ भी h = लगा है, किसी से भी निकाल लो। देखो मैं निकाल के बताता हूँ कि x बराबर 2 पर देखिए f2 1 प्लस ऊपर वाले से निकाल 1 प्लस 2 = 3, और f2 5 - 2 = 3, यहाँ 5 - 2 रख दो, 1 + 2 रख दो, दोनों से 3, मतलब फलन का मान किसी से भी निकाल लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब इसके लिए तो सातत्यता के लिए मैंने इसको फलन का मान निकाल के बता दिया, लेकिन अवकलनीयता हम इसकी निकालते हैं। अवकलनीयता हमें कैसे निकालनी है, तो हम इसके लिए x बराबर 2 पर
दक्षिण हस्त अवकलज। चलो हम सबसे पहले निकालते हैं दक्षिण हस्त अवकलज। एफ डैश मैं पहले ही बता चुका हूँ कैसे निकालना है, इसलिए हम स्पीड में लगाएंगे। लिमिट h टेंस टू 0 f2 प्लस एच माइनस f2 अपॉन स्मॉल h, ठीक है। अब इसका मान बस f2 प्लस एच, जो हमारा बिंदु f2 प्लस एच बिंदु निकला वो हमारे इसमें रख दो, दक्षिण हस्त अवकलज वाले में। दक्षिण हस्त अवकलज दक्षिण मतलब ग्रेटर वाला होता है, तो इसमें रख दो हमारा 2 माइनस एच एक्स की जगह। तो लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस 2 प्लस एच, 5 माइनस 2 प्लस एच एक्स की जगह रख दिया, ये 5 लिखा है, ठीक है। माइनस f2 का मान है 3 अपॉन स्मॉल h, ठीक है। चलो अब लिमिट h टेंस टू 0 5 माइनस 2 माइनस h, ये हो गया माइनस 3 अपॉन स्मॉल h। अब -2 -3 जो लगे -5 हो जाएंगे और +5 को मार डालेंगे, तो +5 -5 ये 0 हो जाएंगे, ऊपर -h बचेगा, नीचे प्लस का h बचेगा, -h से h कट जाएगा, ओनली -1 बचेगा। और f'2 + 0 ये बचा हमारा -1। अब लिमिट कहाँ गई, तो लिमिट जब h नहीं बचा तो हम लिमिट किस में रखेंगे, h से h कट गया तो लिमिट हम कहाँ रखेंगे, लिमिट हटा दी गई, हमने डायरेक्ट -1 लिख दिया। अब हम निकालते हैं साइड में x बराबर 2 पर वाम हस्त अवकलज, ठीक है, ये अवकलज लिखा है, वाम हस्त अवकलज x बराबर 2 पर। तो सेम f2 - 0 इक्वल टू, इसे ऐसे कर लें थोड़ी, लिमिट h टेंस टू 0 f2 - h माइनस f2 अपॉन -h। अब वाम हस्त के लिए हम ये ऊपर वाला फंक्शन ले लेंगे 1 + x वाला, तो ये वाला फंक्शन ले लो। चलो लिमिट h टेंस टू 0 2 - h, तो 1 + 2 - h -3 अपॉन -h। ओके, अब इसे सॉल्व कर लो। 3 और 2 1 3, 3 से 3 मर जाएगा और ये बचेगा सिंपली 1, क्योंकि -h नीचे है -h ऊपर है, तो 1 बचेगा। तो f'2 प्लस नहीं यार, 2 प्लस तो हमने कहा 2 - 0 1 आ गया हमारा। अब देखो इन दोनों से f'2 + 0 इज नॉट इक्वल टू f'2 - 0, बिकॉज 2 + 0 हमारा निकला है -1 और 2 + 0 निकला है हमारा -1 और f'2 - 0 निकला है हमारा प्लस का 1, दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं है, ठीक है। तो हम ये कहेंगे कि अतः हमारा जो फंक्शन है बिंदु x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है। बस प्रूफ हो गया ये हमारा। इसके बाद हम एक और सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में लिख लूँ। तो ये रहा हमारा दूसरा सवाल, और इस सवाल को हम सतत सॉल्व कर चुके हैं, कंटिन्यूस सॉल्व कर चुके हैं। जब हम पिछला वीडियो हमने डाला था तो उसमें भी ये सवाल हमने सॉल्व किया था, और उसमें हमने ये सॉल्व किया था कि ये वाला सवाल हमारा कंटिन्यूस है। तो इस वीडियो में हम ये सॉल्व करेंगे कि ये वाला सवाल हमारा क्या है, अवकलज है, ये अवकलनीय है या फिर नहीं है। तो सबसे पहले x बराबर 0 पर f0 बराबर 0, इसे कोने में आराम से लिख लो, लिख लिया। अब इसके बाद x बराबर 0 पर वाम हस्त अवकलज, वाम हस्त अवकलज हम निकाल रहे हैं x बराबर 0 पर। वाम हस्त f'0 - 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f0 - h माइनस f0 अपॉन -h, और -h मतलब जो हमारा फंक्शन है उसमें पूरे -h रख दो। तो लिमिट h टेंस टू 0 -h² माइनस h का होल स्क्वायर, और साइन 1 अपॉन माइनस ऊपर ले जाओ, नीचे सब ऊपर ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, और -0 होने फलन का मान रख दिया और बटे में -h। तो h से हमारा स्क्वायर कट जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, इसे ये माइनस प्लस हो जाएगा इस स्क्वायर से, और फिर एक h से ये स्क्वायर कट जाएगा, एक h कट जाएगा, तो हमारा बचेगा, और नीचे वाला माइनस फिर ऊपर आ जाएगा, तो हमारा बचेगा -h साइन 1 अपॉन
स्मॉल h। और जब हम इसमें लिमिट रखते हैं एक्स h की जगह 0, तो यहाँ तो 0 आ जाएगा, ठीक है, इनटू साइन 1/0, मतलब साइन अनंत। और साइन चाहे कितने का भी, मैं अभी सतत में बता चुका हूँ, साइन चाहे जितने का मान हो वो -1 से +1 के बीच होता है। तो मतलब कुछ ना कुछ लिमिटेड वैल्यू, कुछ ना कुछ परिमित मान आएगा। तो हम लिख देते हैं परिमित मान f डैश 0 - 0 परिमित मान। और किसी भी मान में आप 0 का गुणा कर दो तो 0 तो उसे हो ही जाना है। तो f डैश 0 का मान क्या निकला, f डैश 0 - 0 का मान निकला 0, मतलब उसका वामास्त अवकलज हमारा निकला 0। सेम x बराबर 0 पर दक्षिण हस्त अवकलज, x बराबर 0 पर दक्षिण हस्त अवकलज, तो f डैश 0 + 0 बराबर लिमिट h टेंस टू 0 f 0 + h माइनस f0/h। और यहाँ पर h रख दोगे तो यहाँ पर सेम जैसा अभी ये वाला हमने सॉल्व किया, सेम उसमें भी आ जाएगा। तो उसे भी 0 × एक परिमित मान बराबर 0, उसका भी सेम सॉल्व कर लें, बिल्कुल सेम सॉल्विंग है उसकी, तो उसे खुद से कर लेना, उसका भी मान 0 आएगा। तो ये सिद्ध होता है क्या कि f डैश 0 + 0 बराबर f डैश 0 - 0। अतः x बराबर 0 पर फलन अवकलनीय है। अतः हमारा फलन x बराबर 0 पर अवकलनीय है। तो ये हुआ आज का हमारा टॉपिक अवकलनीयता वाला पूरा कंप्लीट वीडियो। तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं और एक और नए प्यारे से टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय।